नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आप दर्शकों का शो है और इस शो में हम एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों को लेकर शामिल करते हैं। इसके साथ ही बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ शामिल होते हैं जो आपके सवालों पर आपको भरोसेमंद सलाह देते हैं। और इसके साथ ही एक खास सेगमेंट के जरिए भी कमाई के मौके कहां बनेंगे, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। बाजार की कई बातों को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। कहां नजर रखनी है आने वाले वक्त में बाजार पर, यह भी हम खास विश्लेषण करते हैं। लेकिन इस शो में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जरा वो समझ लीजिए। तो आपको व्हाट्सएप नंबर हम बता रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होने वाला है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक भेजिए। जब भी आप अपने सवाल भेजिए, याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां पर लिखिए। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप सोशल मीडिया पर जाकर भी ट्विटर, फेसबुक पर हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। यही नहीं, आप यूट्यूब पर हमारा शो देख सकते हैं लाइव और कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने शो में शामिल करेंगे और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भेजे जो भी आपकी क्वेरी है वो भी हम अपने शो में लेते हैं। और आज के शो में हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल हैं और तनीषा एकेडमी से नितलेश पावस्कर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले जरा बाजार को हम देख लेते हैं। तो बाजार जो है वो वाकई जिस तरह की स्थितियां बाजार में बनी, वो बाजार पर एक तरह का दबाव बनती नजर आई। आपको देखना होगा कि जब शुरुआत हुई तब तो बाजार 19,700 के ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे बाजार 19,600 700 के नीचे आया और एक बार फिर बाजार ने बाउंस बैक करने की कोशिश की। 19,700 का जो अहम लेवल है उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद बाजार पर गिरावट हावी होती चली गई और आखिर में बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट 19,500 थोड़ा ऊपर बाजार टिकने में कामयाब हुआ। प्रेशर जो है वो कहां से आया वो आप जरा समझिए। प्रेशर जो था आज IT स्टॉक से ज्यादा आया। टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, इसके अलावा इन्फोसिस हो, हर तरफ जो है वो दबाव साफ तौर पर नजर आया। इसी तरह से आज जो बाजार रहा और जिस प्रेशर भरे बाजार में जहां थोड़ी बहुत चमक दिखी वो थे L&T, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, जहां पर एक तरह से हल्की फुल्की जो तेजी नजर आई। लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 823 शेयर हरे निशान में बंद हुए, तो 1367 शेयर थे जिन पर दबाव साफ तौर पर नजर आया। अब बाजार यहां से क्या इशारे दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है, इसको जरा हमको समझना होगा। नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा बताएं बाजार को यहां से कैसे रीड किया जाए, अब बाजार किस तरह के संकेत है? मैंने जब एक चैनल के ऊपर मैं शो कर रहा था तो मैंने बोला था कि खुलते ही बिकवाली करना है, क्योंकि देखो सितंबर मंथ हमेशा एक सरप्राइज करता है और सितंबर मंथ का लास्ट जो कुछ पीरियड होता है वहां पे काफी एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो उसी हिसाब से मैंने हम लोगों ने एक प्लान किया था। तो अभी के लिए मूड और माहौल को समझते मार्केट सेल ऑन राइज का बन चुका है। जब तक मार्केट 19,770 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक जो भी कुछ उछाल आएगा आपको वहां पे बिकवाली ही आपको देखने को मिलेगी। 19,455 से लेके 19,470 एक मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। इस लेवल को भी बाजार अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर हम लोग 19,200 से लेके 18,800 ये लेवल के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके पोजीशंस बनाना पड़ेगा। ये नो ट्रेडिंग जोन वाला मार्केट है, यहाँ पे ना आप ठीक तरीके से लॉन्ग कर सकते हो ना ठीक तरीके से शॉर्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आपको प्रॉफिट बुक और साथ साथ शॉर्टिंग का भी अपॉर्चुनिटी दिखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में आज इतना भी गिरावट नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक लेवल में थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ 44,700 अगर ये निकाल देता है मार्केट तो फिर एक बढ़िया मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे की साइड में गलती से अगर मार्केट ने 44,000 ये लेवल को ब्रीच किया
तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि मार्केट में 41,500 से लेके 41,000 ये लेवल्स भी देखने को मिलते हैं। तो मार्केट में अभी कॉशियस रहने का टाइम है। यहाँ पे एग्रेसिव कोई भी पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही हमें पोजीशंस बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये रणनीति बाजार में फिलहाल जो है निखिलेश ने आपको सुझाई है और किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है ये भी आपके सामने रखा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। माता दीन है जयपुर से और इन्होंने नेस्को पर अपना सवाल पूछा है। 80 शेयर इनके पास हैं, 714 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। इनके लेवल से थोड़ा नीचे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर हुआ। चलिए सनी बताएं नेस्को में क्या करें। या गुड आफ्टरनून। मेरी नेस्को में बने रहने की राय रहेगी, क्योंकि एक क्वालिटी कंपनी है। रियल इस्टेट, कमर्शियल रियल इस्टेट का जो पोर्टफोलियो इनका इनका जो एग्जीबिशन सेंटर है आफ्टर कोविड एक नॉर्मलाइज हुआ है, और कहीं ना कहीं इनका जो कमर्शियल पोर्टफोलियो उसमें भी हम एक्सपेंशन देख रहे हैं। मेरी बने रहने की सलाह रहेगी विद प्राइस टारगेट ऑफ 900 रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। बने रहिए, एग्जिट करने की जल्दबाजी ना करें नेस्को से। ठीक है, तो बने रहने की सलाह, एग्जिट करने की जल्दबाजी ना करें। सूरज हैं गुजरात से और इनका सवाल एक्साइड इंडस्ट्रीज पर है। 100 शेयर हैं, 264 रुपए के लगभग लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक परचेज किया है। इनके भी स्टॉक पे दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए निखिलेश बताएं क्या करना चाहिए एक्साइड में। देखो एक्साइड इंडस्ट्री में थोड़ा सा ऊपर की साइड में प्रेशर देखने को मिल रहा है। 250 255 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाता है तो एक बार 230 से लेके 235 ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक में 267 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 267 को अगर मार्केट क्रॉस कर देता है तो फिर ये स्टॉक में और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 285 से लेके 290 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 255 से लेके 250 ये जोन को क्लोजली ट्रैक करना, इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो इन लेवल्स को आपको ट्रैक करना है और किन लेवल्स पर निगाह रखनी है वो भी आपको सुझाव दिया गया। सुनील हैं जोधपुर राजस्थान से और इनका सवाल उदयपुर सीमेंट पे है। 5000 शेयर इन्होंने लिए हैं 34 रुपए के भाव पे। निखिलेश जरा बताएं उदयपुर सीमेंट में क्या नजरिया बन रहा है। देखिए उदयपुर सीमेंट का चार्ट स्ट्रक्चर अभी के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज वाला है। एक अप मूवमेंट के बाद थोड़ा सा स्टॉक में एक रुकावट देखने को मिल गई है। मेरे हिसाब से 29 से लेके 28 एक बेस फॉर्मेशन है। इसके नीचे जाएगा तो ही बाजार में एक वीकनेस देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्टॉक को 36 से लेके 37 ये जोन को अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर ये रुकने वाला स्टॉक नहीं है। फिर ये स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो मेरे हिसाब से 28 29 का एक लेवल को वॉच करना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो ही आपको पोजीशंस को एग्जिट। ठीक है, तो ये है आपको अहम सलाह। अगले दर्शक मनवीर सिंह हैं और इनका सवाल टीटागढ़ रेल पे है। टीटागढ़ रेल इन्होंने 100 शेयर खरीदे हैं, 797 के स्तर पे इन्होंने ये परचेज की है। प्रेशर जो है और तरफ नजर आ रहा है, तो इनके स्टॉक पे भी दबाव साफ तौर पर इस वक्त है। चलिए सनी क्या करना चाहिए टीटागढ़ रेल में। डेफिनेटली इनकी जो चॉइस ऑफ कंपनी थी बेहतरीन थी। वैगन का जो ओवरऑल स्टोरी जो चल रही है रेलवे वैगन की, उसमें वन ऑफ द एक लीडिंग प्लेयर है। काफी अच्छी ऑर्डर भी मिली है इन्हें, और एक अभी एक बड़ा टेंडर आने वाला है रेलवे वैगन का। आई थिंक उसमें भी एक बड़ी ऑर्डर मिलने की आशा है। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊपर की है। आई थिंक बने रहने की सलाह रहेगी मेरी। हालांकि थोड़ा मार्केट अभी वोलाटाइल हुआ है, कहीं ना कहीं वीक लग रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में। बट फंडामेंटली साउंड बिजनेस है और मेरी बने रहने की सलाह रहेगी। तो बने रहने की सलाह आपको टीटागढ़ में मिलती हुई। चलिए बढ़ते आगे। राज हैं भोपाल मध्य प्रदेश से और इनका सवाल एडलवाइज पे है। 250 शेयर इनके पास हैं और 57 रुपए के लेवल पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। चलिए इस पे एक राय हम ले लेते हैं। निखिलेश क्या करना चाहिए एडलवाइज में। देखो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा हमें और कुछ चीजों का वेट करना चाहिए। इसमें स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लेकिन ये स्टॉक 57 58 ये लेवल के आसपास जा जाके बार बार इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक ही राय दूंगा, 50 स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब ये स्टॉक 58 रुपीज को फिर से क्रॉस करेगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी और आप इसमें प्लान कर सकते हो।
₹52 का ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक में भी 85 प्लस के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन 58 को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 58 का जो स्तर है वो बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। पवन जैन है और इनका सवाल सुजलॉन पे है। 5000 शेयर लिए हैं, 24 रुपए के भाव पे इन्होंने सुजलॉन का स्टॉक लिया है। क्या करना चाहिए नितलेश, इस जरा सुजलॉन पे राय दें। देखो, सुजलॉन को होल्ड करना चाहिए। ये ₹7 पे भी था, मैंने ₹14 के आसपास भी बोला, तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ₹25 का टारगेट आ सकता है, तो अभी के लिए स्टॉक में बने रहने की मैं राय दूंगा। ₹27.50 एक लेवल है, ₹27.50 लेवल को निकाल देता है तो 34 से लेके 35 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। काफी बड़े दिनों के बाद ये स्टॉक चलना चालू हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये वाला काउंटर नहीं है। तो आप एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लेना। ₹22 के आसपास एक जरूर स्टॉप मेंटेन करना। ₹27.50 जब भी निकलेगा तो आपको स्टॉप लॉस ₹25 के करके आपको पोजीशंस को बस होल्ड ही करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको बेहतर नजरिया मिलता हो। बढ़ते आगे। दीपक हैं पुणे महाराष्ट्र से और लाल पैथ लैब्स के 100 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 2400 के ऊपर थोड़ा इसकी खरीदारी की है। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं। सनी, क्या करना चाहिए डॉक्टर लाल पैथ में? डेफिनेटली बने रहना चाहिए। रिसेंटली हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो प्राइसिंग प्रेशर था एंटायर जो टेस्टिंग बिजनेस या लैब बिजनेस में जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और जिस तरह से रिसेंटली डेंगू की साथ चल रही है, मुझे लगता है कि इनके सितंबर क्वार्टर के नंबर सबके अच्छे ही आएंगे। और एनीवे इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है, तो अगर ट्रेडिंग पोजीशन भी है तो कोई डरने की जरूरत ना है। और एनीवे इट्स डिफेंसिव बेट, तो बने रहने की सलाह रहेगी मेरी। ठीक है, बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। माफ कीजिएगा, सुशील सरावगी हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से और इनके दो सवाल हैं। एक तो विप्रो पे है। विप्रो का इन्होंने 50 शेयर खरीदा हुआ है 418 के भाव पे, और आईटीसी का इन्होंने आईटीसी के भी 50 शेयर इनके पास और ये खरीदे इन्होंने 480 के भाव पे। तो चलिए जरा विप्रो पे पहले नजरिया लेते हैं। नितलेश, विप्रो में क्या करना चाहिए? 418 रुपए की विप्रो में इनकी खरीद है। देखिए, विप्रो के ऊपर मैं काफी पॉजिटिव था। मुझे भी लग रहा था कि ये स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन 440 जो हमारा पहला टारगेट है वो हिट करके मार्केट ने एक नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दिया है। तो अभी के लिए इसको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना ₹380 का। अगर स्टॉक में थोड़ा सा डीप मिलता है ₹393 के आसपास, यहाँ से ₹12, तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप लेके ₹380 का स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। और अगर ये काउंटर फिर से ₹415 के ऊपर निकलने में सक्षम रहता है, तो फिर इसमें फिर से 460 से लेके 480 लेवल के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस 380 का स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक और इनका स्टॉक आईटीसी है नितलेश, और इसको इन्होंने 480 के भाव पे खरीदा। आईटीसी में क्या करें? सबसे अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 335 ये लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से पोजीशंस को एग्जिट कर ले। नीचे की साइड में अगर 380 से लेके 360 ये रेंज अगर आपको देखने को मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको लॉन्ग करना चाहिए। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक हो तो ही इसमें प्लान करना, क्योंकि ये स्टॉक में जो रैली आना था वो आ चुका है। अब ये स्टॉक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ अब सवालों के को हमें यहाँ रोकना होगा और चलिए अब खास सेगमेंट कमाई का वीआईपी सेगमेंट आपके सामने। सनी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी पिक्स क्या हैं? मेरी पहली पिक रहेगी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 146 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 180 का विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। मुझे लगता है कि स्टॉक, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में कंसोलिडेशन हो चुका है। और अगर बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो प्ले है ये ऑयल एंड गैस सेगमेंट में है। एट द सेम टाइम कंसल्टेंसी एज वेल एज ईपीसी सेगमेंट में काम करती हैं। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, 8,000 करोड़ के आसपास है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। डेफिनेटली थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट वीक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जाकर के तुरंत पूरा पैसा डिप्लॉय कर देना है। ग्रेजुअली
एक्यूमुलेट कीजिए ये शेयर। और मेरा आज का दूसरा पिक रहेगा करूर वैश्य बैंक। करंट मार्केट प्राइस 135 के आसपास है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 160 का। ये अगर करूर वैश्य बैंक की बिजनेस की बात करते हैं तो ये एक साउथ बेस रीजनल बैंक है। मेजोरिटी 80-90% बिजनेस इनका 5 सदर्न स्टेट से आता है। हमने पिछले क्वार्टर में देखा कि इनकी जितने भी ऑपरेटिंग मैट्रिक है, वेदर इट इज एनपीए, एनआईआई या जो लोन बुक ग्रोथ है, काफी बेहतरीन रही है। FY23 में बैंक ने तकरीबन 1100 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था और हमें लगता है कि FY25 में ये बैंक का 1600 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करने का पोटेंशियल रखती है। वैल्यूएशन की बात करें तो 1 प्राइस टू बुक के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटी बैंक है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 180 का लक्ष्य और करूर वैश्य बैंक का 160 का टारगेट यहाँ पर आता हुआ सनी जी की तरफ से। बढ़ते हैं नितेश के पास। नितेश बताएं, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? मार्केट का मूड और माहौल देख के मैं दोनों की दोनों स्टॉक में सेल रिकमेंडेशन करना पसंद करूंगा। एनटीपीसी का एक अक्टूबर फ्यूचर अभी 241 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पे बिकवाली करना चाहिए। 241 से लेके 240 ये रेंज में हमें बिकवाली करना चाहिए। 244 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ से 3 से लेके 4 रुपए का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। नीचे में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 225 रुपए हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर पे मुझे लग रहा है कि हायर लेवल से अभी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अक्टूबर फ्यूचर में बिकवाली करना चाहिए। 1530 से लेके 1535 इस रेंज में अगर अक्टूबर फ्यूचर मिलता है तो 1560 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिकवाली प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे टारगेट हमारा पहला होगा 1450 से लेके 1420। ठीक है, तो ये फ्यूचर के लिए आपको लक्ष्य सुझाते हुए और दोनों ही स्टॉक में सेल की रणनीति आपको मिलती हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों खास एक्सपर्ट का। नितेश जी और सनी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए, दर्शकों के, निवेशकों के सवालों के जवाब देने के लिए और इसके साथ ही अलग पहलुओं पर बाजार का विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ अब इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।